इसको तो आप जानते ही है, ये हमारी पृथ्वी है। आज तक आपने जिस भी इंसान से बात की है, जिसको भी देखा है, वो इसी पृथ्वी पर रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कितना है। चलो आप पहले तुलना करते हैं पृथ्वी से चांद की, क्योंकि चांद पृथ्वी से काफी नजदीक लगता है और रात को चांद की रोशनी भी आपको दिखाई देती है। लेकिन चांद हमसे इतना नजदीक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। चांद हमसे इतना दूर है कि बीच में आप 30 पृथ्वी और भी रख सकते हो। अगर हम किसी तरह कार में जा सके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो भी चांद तक पहुंचने के लिए आपको 160 दिन का टाइम लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, पृथ्वी से जो चांद की दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। चांद से पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। चलो आपने ये तो देख ही लिया कि चांद से पृथ्वी कैसे दिखती है, लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर मार्स यानी कि मंगल ग्रह से पृथ्वी कैसे दिखती है। तो जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये मार्स से ली गई है। आप देख सकते हो कि पृथ्वी कितनी छोटी सी लग रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी से मार्स की दूरी है वो लगभग 102 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हो, इसका मतलब है कि अगर हम मार्स पर जाना पड़े तो चांद से 986 गुना ज्यादा दूरी हमको तय करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्स काफी दूर है, तो इसलिए मार्स आपको इतनी इजिली से नहीं दिख पाता। चांद को तो आप आसानी से देख सकते हो। यहाँ तक कि रोशनी की किरणों को भी 20 मिनट का टाइम लग जाएगा पृथ्वी से मार्स तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है कि लाइव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो ग्रहों के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हम थोड़ा दूर और जाए तो हम ढूंढ सकते हैं वाइजर स्पेस प्रोब को, जो कि अब तक इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे दूर उड़ने वाला एयरक्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 इलेक्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वैसे पृथ्वी से जो सूर्य की जो दूरी है वो 1 इलेक्ट्रोनॉमिकल है। इस स्पेस एयरक्राफ्ट ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें निकाली है। जो आप ये डॉट देख रहे हो, ये हमारी पृथ्वी है। वाइजर 1 17 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी इसको हमारे सौरमंडल से बाहर निकलने के लिए 30,000 साल लग जाएंगे। एक बार हम सूर्यमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचते हैं इंटरस्टेलर नाइबरहुड में। मतलब ये हमारे सूर्यमंडल के पड़ोसी है। यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बढ़कर लाइट ईयर में दूरी मापते हैं। मतलब एक लाइट ईयर मतलब उतनी दूरी जो एक रोशनी एक साल में मापती है, वो होती है लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। सूर्य के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा, जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, हमसे फिर भी 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अगर वाइजर 1 उसकी ओर बढ़ने लगा तो उसे 70,000 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हम देख सकते हैं पूरे मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा को। इसी के अंदर हमारी पृथ्वी है। हमारी पूरी आकाशगंगा एक कोने से दूसरे कोने तक 1 लाख लाइट ईयर बड़ा है। यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ ग्रह हैं। लेकिन आप इन सबको रात में नहीं देख पाओगे, क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने से छोटे भाग में होते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी आकाशगंगा कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में, जिसका ये भी एक भाग है। जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारे आसपास स्पेस का एक ऐसा हिस्सा है जो कि कलेक्शन है 54 अलग अलग गैलेक्सीज का, यानी कि अलग अलग आकाशगंगाओं का, जो फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर तक। थोड़ा जूम आउट करने पर हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसका लोकल ग्रुप भी एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक एक कोने से दूसरे कोने की जो दूरी है वो है 11 करोड़ लाइट ईयर। बट ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती भर का दाना है एक बड़े लैनिके सुपर क्लस्टर का, जो हमारे जैसे 1 लाख आकाशगंगाओं का घर है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक चौंकाने वाली है 52 करोड़ लाइट ईयर। बट यहाँ से भी अगर हम जूम आउट कर सके पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक, तो हम देख सकते हैं कि एक लैनिगियर भी एक छोटा सा भाग है ब्रह्मांड के उस हिस्से का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और इसके अंदर वो सब कुछ जहां तक आप देख पाए हो, यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। और इन सब आकाशगंगाओं में इतने सितारे हैं कि पृथ्वी पर इतने रेती के दाने भी नहीं है। हमारी पृथ्वी से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किसी भी कोने की जो दूरी है वो है 4,650 करोड़ लाइट ईयर। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लंबाई 9,300 करोड़ लाइट ईयर है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रह्मांड की इस दिखने वाले हिस्से के बाहर क्या है, ये आज तक नहीं पता। जो जिसके बारे में मैंने बताया ये भी कुछ नहीं है ब्रह्मांड के एक बड़े हिस्से के सामने। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो है जो हम देख सकते हैं आधुनिक विज्ञान की मदद से, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि इसके बाहर का ब्रह्मांड कई गुना ज्यादा विशाल और रोमांटिक है। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि आगे और क्या क्या हो सकता है,
क्योंकि उतनी दूरी से रोशनी आज तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई है, शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगी। हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है रोशनी की भी तेज गति से, यानी कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हम इंसान करोड़ों साल तक और भी टिक जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की ऐसी कई जगह होगी जो हमसे हमेशा छिपी रह जाएंगी, चाहे हम उन्हें ढूंढने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से पूरा यूनिवर्स 150 ट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है। एक 6 ट्रिलियन में कितनी जीरो आती है ये आप यहाँ पे देखो। अगर मैं कंपेयर करूं, एक फुटबॉल की बॉल है, ये एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और हमारी पृथ्वी एक वो वाला हिस्सा है ब्रह्मांड का जो हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आप देख सकते हो, लेकिन ये एक थ्योरी है, इसके बाहर क्या है ये तो वाकई किसी को नहीं पता। ये खाली बातें बनाई हुई है, थ्योरी बनाई हुई है, थ्योरी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, लोगों को ऐसा मानना है। लेकिन फिर भी यार हमने यूनिवर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।